जी हमारे फैन पवन सिंह हैं। पवन सिंह को हम फैन मानते हैं। पवन सिंह को फैन मानते हैं जी। अरे पवन सिंह भी कराकट में जो कि चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलपुरा, वहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी लहर एक नंबर चल रही है। क्या लग रहा है, पवन सिंह जीतेंगे? जी पवन सिंह भी जीतेंगे। वो निर्दल हैं वहाँ से और वहाँ की जनता तो उनको एकदम गोद में उठा ली है। पवन सिंह को गोद में हाँ उठा ली है। पवन सिंह पावर स्टार एकदम बम बम है। बम बम है। भैया कोई नहीं रोकने वाला है। कराकट से पवन सिंह जिंदा। मोदी के चलता लहर, टोला मोहल्ला या गाँव या शहर, भैया के जितइबो मोहर लगाइबो, छड़ी के जितइबो होत बाटे चर्चा चौपाल में। चुनौआ अरविंद भैया जीती हैं हर हाल में। चुनौआ अरविंद भैया। देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दूं इस वक्त उपस्थिति हमारी घोसी लोकसभा में है और घोसी लोकसभा में कुछ ऐसे राइटर और गायक हैं कि कहीं ना कहीं बड़े स्टारों के देख रेख में खो सा जाते हैं। मन में एक ललसा बनी रहती है कि मैं भी कुछ करूं, उमंग है, जोश है, जुनून है, पर महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं पहुंच की बात की जाएगी, मन की जो दिलासा है मन में ही रह जाता है। पर मेरे सामने एक शख्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक गीत को लेकर अपने दिलों में एक अरमान में सजा कर रखा इन्होंने युवा अरविंद राजभर के लिए। 2-4 पंक्तियाँ इन्होंने लिखा है, क्या कुछ इनकी तैयारियां है और ये कैसे सिंगिंग करते हैं, कब से इनका भोजपुरी जगत में इन्होंने कदम रखा और क्या कुछ कार्रवाई इनका चला है, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी स्वागत है हिंदुस्तान तक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। क्या कहा जाएगा, पहला दौर कौन सा रहा जब भोजपुरी में आपने पहला कदम रखा? मन में कैसे ख्याल है कि मुझे भोजपुरी गाना गाना है? देखिए जब हम 2010 में 10 पास किए, उसके बाद हमारे गांव से हैं सुरेंद्र बिंद जी, एक हमारे पुराने ब्यास हैं, तो भैया से हमारी संगत थी, तो उन्हीं के माध्यम से भैया के साथ इधर उधर आते जाते थे, तो भैया गाते थे, तो उनका गाना सुन करके हम भी साथ में रहकर कभी कभार गुनगुनाने लगते थे। तो भैया बोले कि आवाज़ अच्छा है, गाना चाहोगे तो गाओ। तो मेरे मन में ख्याल आया और मैं 2010 से ही स्टार्ट किया और उनके सानिध्य में रह करके और भी जगह सीखे, जैसे हमारे बंटी वर्मा गुरुजी हैं, ताजपुर डेहमा स्थान है, उनके यहाँ भी सीखे। लेकिन शुरुआती हमारा अपने गांव से ही, अपने वो सुरेंद्र व्यास जी जो भैया हैं उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब स्टेज परफॉर्मेंस जो देहात में होता है, क्षेत्र में छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी या फिर जो क्रियाकलाप में लोग बुलाते हैं क्षेत्रीय कलाकारों को, उस तरह का मंच आपको मिला होगा? हाँ मंच तो मिला है, बहुत सारा मंच किए हैं, शादी का भी, तिलक का भी, जन्म पार्टी, बर्थडे वर्डे का सब। ऐसे कलाकार होंगे जो थोड़ा सा चर्चित होंगे, उनके साथ आपको मंच पे कुछ खड़े होने का जगह मिला होगा? हाँ जैसे सुरेंद्र व्यास जी के, आनंद प्रकाश व्यास जी के और बंटी गुरु जी के भी साथ कई स्टेज पे हम गए हैं उनके साथ जा कर के। हाँ और गोपाल राय जी के भी साथ एक बार कार्यक्रम गए थे और कमलेश कृत करके गायक है, उनके भी साथ, मतलब बहुत सारे गायकों के साथ हमने गया और अपना कुछ सुनाया। हाँ अभी पता चला है कोई गीत आप लिख कर तैयार रखे हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के लिए। कैसी ये गीत है, चुनावी प्रचार है, क्या है वो? जी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हमारे, मतलब हम उनके फ़ैन हैं एक प्रकार से कहिए तो। वो राजनीति में हैं लेकिन राजनीति से ही सब कुछ संभव है। संगीत में भी हमारे फ़ैन हैं लेकिन राजनीति में ये युवा हैं। और इनका स्पीच जब हम सुने पहली बार तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में ये नेता के लायक हैं, अच्छा हैं। बहुत उनका बोली, विचार, व्यवहार और जो उनका स्पीच स्टाइल है, बहुत हम फैन हैं उनके, बहुत बड़ा। मतलब साफ है कि अरविंद राजभर युवा का कहीं ना कहीं अब उनके पिताजी जो हैं ओपी राजभर, पियरका चाचा, अपने भाषण से जाने जाते हैं, तीखे सवाल से जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं वायरल रहते हैं। उनके बेटे को जब मंच मिलता है, जब माइक मिलता है, तो वो गड़गड़ाहट की तरह जब तालियां बजती है और जो जुनून के साथ जब कहीं ना कहीं सवाल पर सवाल जब वो करते हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं उस अंदाज को सुनकर ये जो गायक हैं उनके दीवाने और फैन हो गए हैं। तो क्या कहेंगे उनके लिए गीत के माध्यम से?
गीत उनके लिए हम बहुत दिनों से गीत लिख करके रखे हैं। बहुत अच्छा गीत है भैया के लिए। दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक बार हो जाए। जी सुनाएंगे हम। गीत है। चारों ओर मोदी के चलता लहर, टोला मोहल्ला या गाँव या शहर, पियरे पियर गामा छा पियरे रंग के छड़ी, पियरे से होला शुरुआत शुभ घड़ी, भैया के जितइबो दिल्ली पहुँचइबो, घूमे लागी घोसी खुशहाल में, चुनौआ अरविंद भैया जीती है हर हाल में, चुनौआ अरविंद भैया। आखिरी कड़ी में है। सबका सुख दुख में रहेले हरदम साथ हो, संगे संगे चले ले मिला के हाथ में हाथ हो, गरीबन के सहाइया आहौए हमर भैया, कि जैसे जरूरी सुर ताल में, चुनौआ अरविंद भैया केहू रोके वाला नहीं खे, जीती है हर हाल में, चुनौआ अरविंद भैया जीती है हर हाल में, चुनौआ अरविंद भैया। क्या बात है, देख सकते हैं एक दीवानगी और एक नशा, ये उनके फैन हैं। गायकी तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी उनके बहुत बड़े फैन निकले और उनके लिए गाना सजोकर काफ़ी दिनों से इनके दिलों में था। कोई मीडिया बंधु या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि अपनी दिल की गहराइयों से आवाज़ जो अपनी है वो मैं समाज तक संदेश दे पाऊँ। इन्होंने आज मेरे चैनल के माध्यम से देने का काम किया और मैं कहूँगा अरविंद भाई युवा हैं, अगर चुनाव जीतते हैं आप तो ऐसे क्षेत्रीय कलाकारों को एक बार मौका दीजिए और अच्छा राजनीतिक में आप हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने का संस्कृति, अपना भोजपुरी हमेशा संस्कृति से मतलब घुल मिल कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे और उम्मीद है कि युवाओं की दिलों की धड़कन है और इनके अरमानों को आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनका चुनाव निशान छड़ी है। तो क्या कहेंगे, जनता से कुछ अपील भी कहेंगे, अपने फैन मानते हैं उनको? जी कहेंगे, हम जनता से यही कहेंगे कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी युवा हैं और युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे और वो एक पढ़े लिखे बहुत मतलब होनहार नेता हैं कहा जाए तो, और उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है तो छड़ी एकदम कोई रोकने वाला नहीं है, कंफर्म है भैया एकदम विजयी होंगे, एकदम विजयी होंगे, कोई रोकेगा नहीं। अभी कुछ दिन एक दो दिन पहले मोदी जी और आपके सीएम योगी जी आके पूरा गरजे हैं। जी आए थे, ये तो घोसी लोकसभा का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी आकर के अपने मुखार बिंदु से छड़ी का प्रचार किए, भैया का साथ दिए, हाथ दिए उनके ऊपर। ये तो बहुत खुशी की बात है और भैया एकदम जीतेंगे, ललकार के जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे? अब क्या कहा जाए, बम्पर वोट से जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे, 1 लाख प्लस रहेगा, 1 लाख प्लस रहेगा। देख सकते हैं 1 लाख प्लस का इन्होंने एक हौसला भी उनको दिया और कहीं ना कहीं अग्रिम बधाई देंगे अरविंद राजभर को। जी भैया को तो क्या हम बधाई देंगे, हम तो छोटे हैं लेकिन फिर भी हमारे तरफ से बहुत बहुत मतलब बहुत बधाई रहेगा एकदम दिल से। आप किस समाज से आते हैं? हम निषाद समाज से आते हैं। निषाद समाज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उनको? जी निषाद समाज भी भैया को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। एकदम पूरा निषाद समाज इधर। चलिए, तो घोसी का माहौल रहा और घोसी के जबरे फैन निकले अरविंद राजभर का और उनके लिए अपने स्टार प्रचारक के रूप में अपने गायकी के माध्यम से अपने गीत को भी दर्शाया। और बात करूंगा कोई तमाम गायक है, खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं और अच्छे अच्छे स्टार आए और चले गए, बहुत से वायरल भी अभी रह रहे हैं, ट्रेंड चल रहे हैं। आप किसको फैन मारते हैं गायकी के माध्यम से, कौन से कलाकार को? मतलब एकदम जीत पक्की है उनका भी। हाँ, कोई निर्दल लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो क्या लग रहा है कि वो भी बीजेपी एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे क्या? अब तो ये फ्यूचर की बात है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता को तो अपने क्षेत्र का विकास और अपने विकास से मतलब है। पार्टी कोई भी हो, जनता को विकास चाहिए। जी मतलब वहाँ पवन सिंह जीतेंगे और यहाँ अरविंद राजभर जीतेंगे। जी
देख सकते हैं गायक है और घोसी के रहने वाले हैं, निषाद समाज से आते हैं और यही घोसी के लोकसभा से ही हैं और निषाद समाज को लेकर और कहीं ना कहीं गायकी के माध्यम से ललकार इन्होंने भरा है। अरविंद राजभर को चुनाव जिता रहे हैं और जीतेंगे, इन्होंने पूरा लक्ष्य रखा है। और वहीं गायकी के माध्यम से पवन सिंह को अपना कहीं ना कहीं गुरु कहा जाए या फिर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, गायकी के माध्यम से मानते हैं, उनको भी उन्होंने चुनाव जिताने का दावा कर रहे हैं और वो भी पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। तो चलते चलते दर्शक को, कराकट की जनता को और घोसी लोकसभा को लास्ट कड़ी में क्या कहेंगे? जी, हम कराकट के जनता और दर्शकों को यही कहेंगे कि एकदम पवन सिंह को एकदम भरपूर प्यार दुलार मिल रहा है और पवन सिंह एकदम जीतेंगे और उनके लिए कुछ गुनगुनाएंगे हम। पवन सिंह के कोई गीत है एक कड़ी तो अंतरा मुखड़ा उनका भी? हाँ जी जी, क्यों नहीं। सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के हंसावल बहुत बात नइखे, केहू के हंसावल बहुत बात नइखे, हंसा के रोवावल बहुत बात होला, हंसा के रोवावल बहुत बात होला। क्या बात है। देखिए पवन सिंह के लिए भी इन्होंने गाना गाया। तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं, हर क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या फिर अच्छा जगह स्थान नहीं मिल पा रहा है, कुछ गरीबी लाचारी भी कही जाएगी, कुछ अपना बेवसी कही जाएगी। तो लोग पढ़ लिख कर अपनी अलग अलग लाइन लेंथ में भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सांसदीय चुनाव पवन सिंह कराकट में लड़ रहे हैं और यहाँ पर अरविंद भाई लड़ रहे हैं, घोसी के रहने वाले हैं, तो अगर वो लोग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं और बेरोजगारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे। ये मैं अपने वाणियों से अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जीतें तो ऐसे युवाओं को जो भटक रहे हैं भीड़ भाड़ में, इनको एक प्लेटफॉर्म दे, जिस लाइन में है एक रोजगार के रास्ता इनको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारे हिंदुस्तान तक चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद।